चलिए देखिए भैया जो है आपका जो आज टॉपिक नेक्स्ट वाला जो है वो आपका क्या है, स्टैटिक वर्ब है। क्या है? स्टैटिक वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है कौन सी क्रिया का, स्टैटिक वर्ब। अब बात ये आ रही है कि स्टैटिक वर्ब जो होती है, स्टैटिक माने होता क्या है हिंदी में, इसे हम क्या कहते हैं, स्थायित्व जन्य। कौन सी क्रिया? स्थायित्व जन्य क्रिया। ऐसी क्रिया जो स्थायित्व का बात करती है, समझ रहे हो नहीं, जो स्टेबल हो, जो कैसी हो, जो गतिशील तो हो। स्टैटिक आपने जैसा कि पढ़ा होगा सदिश जो होता है, जो स्टैटिक जो आपको फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में जैसा कि उस शब्द में जान देखे होगे वहाँ पर वो ये शब्द आया हुआ है स्टैटिक, समझ रहे हो नहीं, जिसका मतलब क्या होता है, स्थायित्व जन्य होता है। क्या होता है? स्थायित्व जन्य। अब यहाँ पर ये बातें होती है कि ऐसी क्रियाएं जो अपना स्थायित्व रूप देती हों। कैसे रूप देती हों? जो स्थायित्व प्रदान करती हों। ऐसी अवस्था में इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जो स्थायित्व जन्य क्रियाएं, वो देखने में आपको कैसे लगती हैं? देखने में आपको हमेशा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगती हैं। कैसी लगती हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगती हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है, इसका अनुवाद जो है, हमेशा अंग्रेजी में जो है किसमें किया जाएगा, इंग्लिश में जो जब किया जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन तो हमेशा किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में होता है भैया जो है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहने का मतलब ये है स्थायित्व जन्य जो क्रियाएं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये देखने में अर्थात हिंदी में जो है हमेशा कैसी लगती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन इनका प्रयोग जब अंग्रेजी में हमको करना होता है तो उसके लिए क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसी जो क्रियाएं हैं वो निम्नलिखित हैं इसमें जो है, जैसे कि आपका क्या है, सीम है। सीम क्या है, सब स्टैटिक वर्ब है, समझ रहे हैं। अपीयर है आपका, सीम है, अपीयर है, और आपका क्या है, डीम है, DEEM। आपका क्या है, कंसीडर है, CONSIDER। और आपका क्या है, फॉलो है। क्या है? फॉलो है। ये सारी की सारी वर्ब जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं। कैसी होती हैं? स्टैटिक वर्ब होती हैं। सीम है, अपीयर है, डीम है, कंसीडर है, फॉलो है, और आपका क्या है, होप है, HOPE। और आपका क्या है, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड। और आपका क्या है, रियलाइज है। इसी को अंडरस्टैंड भी हम कहते हैं या रियलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलाइज कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। और आपका क्या है, फील है आपका, FEEL। और आपका क्या है, हेट है, HATE, हेट है। और आपका क्या है, लव है। ये सब की सब वर्ब कैसी हैं, ये स्टैटिक वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब। ETC, समझ रहे हो कि नहीं। आपका ये सारी की सारी कैसी वर्ब होती हैं, स्टैटिक वर्ब है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य आया हो और ऐसी अवस्था में वह वाक्य देखने में हमको किसका कैसा लग रहा है, हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का लग रहा हो, तो उसका अंग्रेजी जब होता है तो वो किस रूप में होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूप में होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्रिया होनी कैसी चाहिए, स्टैटिक वर्ब की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्टैटिक वर्ब। जैसा कि आपका स्टैटिक वर्ब में जो है यहाँ पर सीम है और अपीयर। सीम और अपीयर ये दोनों जो है कैसी हैं, स्टैटिक वर्ब। सीम SEEM। सीम माने अंग्रेजी में जो होता है, हिंदी में जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतीत होना होता है। क्या होता है? प्रतीत होना, इसका जो है हिंदी। लेकिन एक बात यह है कि सीम जो प्रतीत होता है तो किसके लिए होता है, आंतरिक रूप से। कैसे रूप से? जब कोई चीज़ हमें आंतरिक रूप से प्रतीत होती है, आंतरिक मतलब इंटरनल रूप से, समझ रहे हो कि नहीं, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, सीम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सीम का। आंतरिक रूप से अगर कोई चीज़ प्रतीत होती है, आभास होती है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, सीम। आंतरिक माने होता है इंटरनल होता है। जैसे कि आपका अंदर से, जैसे मैं दुखी लग रहा हूँ तो दुखी जो होता है वो अंदर से ही होता है आदमी से, है कि नहीं। और अपीयर मतलब क्या होता है, ये भी होता है प्रतीत होना या आभास होना होता है। क्या होता है? प्रतीत होना या आभास होना। लेकिन ये कैसे होता है, बाह्य रूप से। कैसे होता है? बाह्य रूप से, अर्थात जो बाहर से देखने, एक्सटर्नल जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। जब कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति बाहर से देखने में कोई प्रतीत हो रहा हो तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है, अपीयर का प्रयोग होता है। समझ गए कि नहीं। और डीम, कंसीडर, फॉलो, ये सब माने क्या होता है, मानना होता है। क्या होता है? मानना।
किसी की बात को या किसी के आदर्श को या किसी की कहानियों को या कोई घटनाओं को मानना होता है तो इन सब का प्रयोग होता है। डीम होता है, कंसीडर होता है, फॉलो होता है। आपका समझ गए कि नहीं। अब आपकी बात है होप। होप माने क्या होता है? आशा करना। क्या करना? आशा करना या उम्मीद करना। क्या करना होता है भैया? आपका आशा करना या उम्मीद करना होता है। क्लियर हो कि नहीं। अब आपकी भाई अंडरस्टैंड और रियलाइज, ये दोनों माने क्या होता है? अंडरस्टैंड और रियलाइज माने समझना होता है। क्या होता है? समझना। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि अंडरस्टैंड जो होता है ये समझना होता है, लेकिन किसके लिए होता है? जब कोई दूसरा समझाए आपको, जब कोई दूसरा व्यक्ति अगर समझा रहा हो तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? अंडरस्टैंड का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? अंडरस्टैंड का। समझिए कि नहीं। अगर आप अपने आप से ही किसी चीज़ को समझ ले रहे हो, कैसे समझ रहे हो? अपने आप से ही किसी चीज़ को समझ रहे हो तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? रियलाइज का प्रयोग होगा। समझिए कि नहीं। दोनों में अंतर है। अगर कोई दूसरा समझा रहा है तो अंडरस्टैंड होगा। अगर खुद तुम समझ रहे हो, जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझा रहा हूँ तो वहाँ पर किसके लिए कहते हैं? डू यू अंडरस्टैंड कहते हैं ना। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कि नहीं। लेकिन रियलाइज का प्रयोग जो है, जैसे कि मैं पढ़ाऊँ ना और आप खुद ही किताब को, टेक्स्ट बुक को पढ़ करके इस चीज़ को या अंग्रेजी के बारे में या इस रूल्स के बारे में अगर समझ में आ जाता है तो क्या होगा? रियलाइज होगा। दोनों में अंतर समझिए कि नहीं। ये क्या होता है? ये किसी दूसरे के माध्यम, ये खुद के माध्यम से समझना होता है। फील माने क्या होता है? ये एहसास करना होता है। क्या होता है? एहसास करना। इसका मतलब क्या होता है? महसूस करना या एहसास करना किसी चीज़ को। और हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना। क्या होता है? नफरत करना होता है, अर्थात घृणा करना। समझ रहे हो कि नहीं। और तीसरा जो लव है, लव मतलब क्या होता है? प्रेम करना होता है। और लाइक, दोनों में अंतर है। लव और लाइक भी आता है, इनका कभी कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। ये हमेशा किसमें होते हैं? हमेशा प्रयोग किया जाता है सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि आज बोला नहीं जाता आई लव यू, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ तो उसके लिए हिंदी में क्या होगा? अंग्रेजी में क्या होगा? आई लव यू। समझ रहे हो नहीं। या मैं आपको पसंद कर रहा हूँ तो आई लाइक यू। हिंदी में कॉन्टिन्यूस में बोला जाता है। हिंदी में किसमें बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अंग्रेजी में जो होता है हमेशा इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आएगा कि नहीं ये चीज़। अब बात ये हो रही है कि फिर से समझ लो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो। जैसे क्या है कि अगर कोई भी स्टैटिक वर्ब आई हो, कैसी वर्ब आई हो? स्टैटिक वर्ब आई हो, तो देखने में इस तरह का वाक्य समान तौर से किसका होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। हिंदी में समझ रहे हो नहीं। लेकिन इसका प्रयोग जो होगा वो किसमें होगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझ में आ गया कि नहीं चीज़। अब बात ये है, या तो समझ में आ गया कि नहीं चीज़ जो है, तो हम इसे मिटा दें, इसे मिटा दें, इसे मिटा दें। नहीं सर, रुके रहिए, वो कर लीजिए आप जो है। फोटो खींच लीजिए इसमें, इसके बाद हो गया भैया आप लोग सब हो गया ना। ठीक, चलिए देखिए अब हम आते हैं टॉपिक। मिला दें इसे। सबसे मेन टॉपिक है आपका स्थायी जन के बारे में। समझ में आया कि नहीं चीज़ें। अब ये रीजन क्या है कि सीम और अपीयर के बारे में देखते हैं हम। यूज ऑफ है स्थायी जन की क्रिया कही है। सीम और अपीयर के बारे में इसका प्रयोग जो है, ठीक, दो को हम देखते हैं। सीम और अपीयर, इन दोनों का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्या होता है? प्रतीत होना होता है। क्या होता है? प्रतीत होना या आभास होना किसी चीज़ का। प्रतीत होना या आभास होना। समझ रहे हो नहीं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि सीम और अपीयर हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं? टू बी लेते हैं। क्या लेते हैं? जब भी आएंगे ये अपने बाद हमेशा क्या लेंगे? टू बी का प्रयोग लेंगे। समझे कि नहीं। और इनके बाद टू बी के बाद जो है या तो कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या होगा? आईएनजी होगा, या तो कोई संज्ञा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा या कोई एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। समझिए कि नहीं। इसके यहाँ हमेशा, अभी हम एग्जाम्पल सब दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बात ये हो रही है कि अब सीम देखिए इनमें जो है सीम किसके लिए होता है? इंटरनल के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंटरनल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? इंटरनल के लिए प्रयोग होता है। आंतरिक रूप से किसी चीज़ को महसूस होना या आभास होना। और जबकि अपीयर का प्रयोग जो होता है वो एक्सटर्नल रूप से होता है। कैसे होता है? एक्सटर्नल, अर्थात बाह्य रूप से। समझिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसका जो है, आपको हम पहचान भी हिंदी में बना दे रहे हैं। हिंदी में आएगा तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? आपका कर्ता होगा प्लस कर्म आएगा
प्लस प्रतीत हो रहा रहे रही। हिंदी में आएगा तो ऐसा आएगा, हो रहा रहे रही प्लस है हूँ आएगा। क्या आएगा? या है। ठीक है ना भैया? हिंदी में आएगा तो ऐसा रहेगा। लेकिन जब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, क्योंकि हमें देखने में इस तरह का वाक्य कैसा लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने बताया था ना पहली कंडीशन कि जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन इनका प्रयोग जो होता है हमेशा किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझिए कि नहीं? तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे? सीम या अपीयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सीम या अपीयर का प्रयोग, प्लस इसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? टू बी का। मैंने बताया ना इसके साथ हमेशा टू बी आता है जब भी आएगा, और प्लस अगर एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव लिख देंगे हम, वर्ब आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, या नाउन आएगा तो नाउन का प्रयोग कर देंगे। बाकी प्लस अदर्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अदर्स में। इंक है, थोड़ा इंक है, इंक 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 इंक। ठीक है, अब आपका जो है इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम सीम अपीयर का जो है। जैसे कि कह दिया जाएगा कि वह राम लग रहा है या राम प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसी को हम चाहे हो प्रतीत हो रहा है या लग रहा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लग रहा है भी ऐसे भी कह सकते हैं। समझ रहे हो नहीं? प्रतीत हो रहा के स्थान पे। समझ रहे हो? अब बात ये हो रही है कि यहाँ पर ये देखने से बाह्य रूप से प्रतीत हो रहा है। कैसे हो रहा है? राम मतलब क्या होगा? पूरा होलिया होगा, राम जैसे शकल होगा, राम जैसा रूप है कि नहीं? कहते नहीं यार राम जैसा लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे वहाँ प्रतीत हो रहा है या लग रहा है, बात वही है। चाहे प्रतीत हो रहा है बोलो, चाहे लग रहा है। दिख रहा है, यहाँ दिखने के सेंस में नहीं। समझ रहे हो नहीं? जैसे कह दिया जाएगा कि वह राम प्रतीत हो रहा है, तो दिख रहा है राम के जैसा लग रहा है, ऐसे भी कह सकते हो, है कि नहीं? चलिए, कौन प्रतीत हो रहा है? वाह के लिए ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपीयर। और इसमें क्या हो जाएगा? यस लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, हमने बताया ना। देखने में आपको कैसा लग रहा है? कंटीन्यूअस का लग रहा है। कैसे लग रहा है? कंटीन्यूअस का लग रहा है। लेकिन इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग जो है हमेशा किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि नहीं? ही अपीयर्स। अब इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा? टू बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू बी। अब क्या प्रतीत हो रहा है? राम। राम क्या है? नाउन आया है तो नाउन लिख देंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह दुखी लग रहा है। लग रहा है या प्रतीत हो रहा है, बात वही तो हो रही ना। हिंदी में देखने में आपको कैसा लग रहा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग किसमें होगा? हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, है कि नहीं? वह दुखी लग रहा है। कौन दुखी लग रहा है? वाह के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ क्या हो जाएगा? सीम हो जाएगा कि नहीं? अब ही क्या एक वचन है, सब्जेक्ट है, तो एक वचन सब्जेक्ट है तो इसमें क्या होगा? यस लगेगा कि नहीं लगेगा? यस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा जो है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही सीम्स हो जाएगा। अब उसके बाद तुरंत, इसके बाद भी तुरंत क्या आएगा? टू बी आएगा कि नहीं आएगा? सीम और अपीयर दोनों के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू बी का प्रयोग होता है। क्या लग रहा है? दुखी। दुखी को क्या कहते हैं हम? सारोफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सारोफुल। समझ आ गया कि नहीं दोनों में अंतर? अब ये इंटरनल रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब अंदर से क्या है? प्रॉब्लम है, तभी तो दिख रहा है ऐसा, है कि नहीं? तो ये क्लियर होगा कि नहीं ये चीज़ आपको? समझ आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। हो गया? इसे रेज करते हैं इस एग्जाम्पल को। जी।